बार बार कह रहे हैं कि फलौदी सट्टा बाजार का जो ये आंकड़ा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो उनका सर्वे है, जो उनका अनुमान है, जो तरीका है, जैसा कि संपादक जी ने बताया, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। और राजस्थान में पार्टी क्यों हारने जा रही है कांग्रेस, इसके भी कारण हमने आपको बताए थे। और फिर एक बार हम दोहरा दें कि अशोक गहलोत जिस तरीके से प्रोजेक्शन कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो एजेंडा और उसके आधार पर जो एक नैरेटिव सेट हुआ है, वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति और विकास, और इसके बीच में भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बना, और साथ ही साथ महिलाओं का जो अपमान हुआ और जिसकी अनदेखी की गई सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के कारण, जिसके कारण से अशोक गहलोत को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और सचिन पायलट का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर इसमें शामिल होने जा रहा है। तो ये है राजस्थान की स्थिति, और हम आपको दावा कर रहे हैं और इस दावे पे कायम है, और ये वादा करते हैं कि हम आपको क्षेत्रवार राजस्थान के बारे में बताएंगे। चूंकि अभी 3 राज्यों का मामला है, हम अब राजस्थान के बाद राजस्थान पर एक और, हम जो आंकड़े फलौदी का सट्टा बाजार दे रहे हैं, क्या आप इन आंकड़ों से संतुष्ट है? आपका क्या ओपिनियन है उसमें कि आप जो कह रहे हैं कि क्या ये इतने ही नंबर्स आएंगे, या आपका कुछ देखिए मैं इनके नंबर से कम राजस्थान में संतुष्ट हूँ। अच्छा, लेकिन एक वसुंधरा है या सहमत है? सहमत है। हाँ। सहमत भी हूँ, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने भी अपना आंकड़ा किया है। जी। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने अगर वसुंधरा राजे को किया है, तो वसुंधरा राजे प्रोजेक्टेड ही है। ये भी मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में प्रोजेक्शन के मायने यही होते हैं कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव के पहले ये दिखाई जा रही थी कि वो बहुत नाराज हैं। अमित शाह से एक मीटिंग होती है जयपुर में, आपको याद होगा। और ये होटल में जब होती है, 5 स्टार होटल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसके बाद वसुंधरा राजे 3:30 बजे रात को बाहर निकलती हैं, हंसते हुए कहती हैं सब कुछ, और ये विन का वो एक चिन्ह देती हैं। उसके बाद वहां पर स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो गई। और एक सबसे बड़ी बात है संपादक जी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश में जो कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव जो एक नेतृत्व होता है, नेतृत्व की बात है, उसमें कोई एक व्यक्ति का प्रोजेक्शन नहीं हुआ है, वो मध्य प्रदेश में जो कारगर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री के अपने इनपुट्स हैं, वहां भी कई सर्वे आए हैं, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। वो राजस्थान में भी फॉलो किया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी में जो खेमेबंदी है, और जो खेमेबंदी दिख रही थी, वो नहीं हो पाई, और कील कांटे दुरुस्त कर लिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोर्चा संभाला था, वैसे ही राजस्थान में भी उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। तो जी बोलिए। तो इसके मायने साफ है, और मायने इसलिए साफ है क्योंकि राजस्थान में कभी इतिहास नहीं बना है। वीके न्यूज में पर जब हम बोले हैं और इस मुद्दे पर बोले हैं, तो बराबर हमने ये कहा है कि राजस्थान में इतिहास नहीं बनने जा रहा है। और उसके पीछे आधार है क्योंकि वीके न्यूज की टीम वहां पर दौरा भी करती रही है, और आप खुद एक दौरे में शामिल थे। लोगों का जो प्रोजेक्शन है और जो उनके जो थॉट प्रोसेस हैं, उसके मुताबिक दोनों पार्टियों के समर्थक हैं। लेकिन जनता ये कहती है कि मोदी से कोई बैर नहीं है। और जब वो बैर नहीं है, तो वही जनता इस प्रोजेक्शन में है कि मोदी तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार दे दो, हम वो सब कुछ वादा करते हैं। और अब आप देखें कि कल जिस तरीके से बीकानेर में उनका रोड शो हुआ, वो भी बहुत कारगर साबित हुआ। वहां से भी उन्होंने संदेश दिया, और जहां भी वो जा रहे हैं लाल डायरी का जिक्र करते हैं, और कन्हैया का मुद्दा जो है वो प्रभावी तरीके से तुष्टीकरण की बात जो है। और आप इसमें एक बात